फ़ास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक के बारे में अक्सर अहबाब ने फरमाया कि ये आपकी ज़ात को कैसे नुकसान देती है। तो इसके लिए समझ लीजिए कि जो 1.25 लाख अंबिया थे, इनमें से तो किसी को ना गुर्दे का मसला हुआ, ना किसी को जिगर का मसला हुआ, ना ये लंबी चौड़ी बीमारियां, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी हुई, क्योंकि लोग 1.25 लाख अंबिया जौ का आटा खाते थे। ठीक है, जौ एक ऐसी चीज़ है, फाइबर है कि वो बॉडी के सारे कचरे कबारे को, बीमारियों को, बलगम को, सड़ान को देड़ के बाहर फेंक देता है। ठीक है ना, तो वो हमसे तो नबी की चीज़ खाई नहीं जाती ना। हम नाम नेहाद हैं कि नबी के नाम पे जान कुर्बान है, नबी के नाम पे जौ तो हमसे खाया नहीं जाता। ठीक है, तो हम झूठे लोग हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि फ़ास्ट फूड जितना भी उसमें सबसे पहले तो वो मैदे से बनता है। मैदा जो है आपके एक तो आंतों में बलगमी गलाजत बढ़ा देता है, दूसरा आपका जनाब वाली जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी मूवमेंट को रोक देता है, ख़राब कर देता है, स्लो कर देता है। और जब ग्लैंड्स की मूवमेंट रुकेगी, रुक जाएगी, अटक जाएगी, फंस जाएगी, तो वहाँ एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि अगर वो ऊपर डिपॉजिट हो रहा है तो जनाब वाली आपका जिगर ख़राब हो गया, नीचे जब बीच में जमा हो गया तो जनाब वाली फिर जिगर और गुर्दे के बीच में मामला, एसिड वैल्यू आपकी बढ़ गई और गुर्दे में बैठ गया तो जनाब गुर्दे का बेड़ा गर्क हो गया। प्लस ये हज़म नहीं होता। याद रखिएगा, मैदा हज़म नहीं होता, मैदा गुजरता है, तंगी और बर्बादी करके गुजरता है। एक बात। दूसरी, इसमें जितनी भी चीज़ें डाली जाती हैं, बेशुमार चीज़ें उसमें मशकूक हैं। ठीक है, वो काबिल शक हैं और काबिल यकीन नहीं है कि वो चीज़ें। फिर ये कि उसमें केमिकल है, प्रोसेसिंग यूनिट उसमें शामिल होता है, तो उससे भी बड़ा गर्क होता है। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक। एक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खाने के बाद पानी नहीं पीना है। उल्टा क्या जनाब, आप ठंडा पानी और आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो मैदे का जो एक नॉर्मल टेम्परेचर वैल्यू का प्रोसेसिंग यूनिट है वो काम करना बंद कर देता है। अब जो आपने खाना खाया वो आपके जिस्म और पेट के लिए रहमत नहीं है, नेमत भी नहीं है, वो काबिल अज़ाब है। ठीक है, तो यूनिट रुक गया, अब हर चीज़ फंसेगी, सड़ेगी, फिर नीचे उतरेगी, तो वो सड़ान जब पैदा होगी, तो किसी भी चीज़ में जब सड़ान पैदा होती है तो उसमें क्या पैदा हो जाता है, कार्बोलिक एसिड पैदा होता है। अब वो कार्बोलिक एसिड किसी भी शक्ल में डिपॉजिट हो जाए, वो जनाब वाली यूरिया बना दे, यूरिक एसिड बना दे, क्रेटिनाइन बना दे, मर्जी वो SGPT, SGOT, वो ALT बना दे, मर्जी और ऊपर चढ़ जाए तो बिलिरुबिन बना के आपको हेपेटाइटिस B में डाल दे। ठीक है, तो एक बात। दूसरी बात ये कि सारा केमिकल है। इंसानी जिस्म की जो फूड कोडिंग है वो केमिकल की नहीं है। कुदरत ने जो इंसान को बनाया है वो केमिकल ख़ौरदन के लिए वो कोडिंग उसको नहीं दी गई। तो जब भी हम केमिकल और फूड प्रोसेस चीज़ें खाते हैं तो जिस्म नहीं समझता उनको कि क्या बेहूदगी हमारे अंदर आ रही है, तो वो उससे परेशान होगा। जब वो आपका इनर यूनिट खुद परेशान होगा तो आपका भी बेड़ा गर्क करेगा, आपको भी परेशान करेगा। आपको सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, फिर फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड करेगा, फिर पित्ते में पथरी, गुर्दे में पथरी बना देगा, वेरिकोज हाइड्रोसेल बना देगा, फिर यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया एसिड की तमाम वैल्यू बढ़ा देगा। तो फिर आप बोलो जनाब अली डॉक्टर इतने पैसे ले रहा है, हकीम इतने पैसे ले रहा है, फलाने से मैंने 8 साल इलाज कराया, फलाने से 12 साल कराया। आप खा क्या रहे हो? कचरा कबारा। खुदा आप जितना भी फास्ट फूड उसको अंग्रेज़ी में क्या बोलते हो? जंक फूड। जंक फूड का क्या तर्जुमा है? कचरा। ठीक है, जब आप कचरा खाएंगे अल्लाह ताला की नेमतों को छोड़कर, है जी, अल्लाह ताला की चीज़ें छोड़कर, 954 किस्म के फल हैं, उनका जूस बना के पिया जा सकता है, उनका शेक बना के पिया जा सकता है। ठीक है ना, अच्छा भला मार्केट में आम आ रहा है और मैंगो का जनाब वाले आपको प्रोसेस वाली बोतल चाहिए, लिहाजा वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, उसके आपकी बॉडी का बेड़ा गर्क होगा, नुकसान होगा। ये आपने फेस करना है, आपने भुगतना है। ठीक ठाक पैसे कमाने हैं, जितने भी कमाने हैं उसका 99% आपने मुआलिज को देना है।